اللہ ताला ने इंसान को चार तरीके से पैदा किया। एक तरीका जो नॉर्मल है, यानी मर्द और औरत के जोड़े से इंसान पैदा होता है, जैसे हम और आप पैदा होते हैं सारे लोग पैदा होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पैदा किया लेकिन किसी मर्द या औरत के जोड़े से पैदा नहीं किया, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम की माँ कौन थी? कोई बाप कोई नहीं, अल्लाह ने उनको डायरेक्ट मिट्टी से बनाया। तीसरा तरीका यह है कि मर्द से बनाया, औरत नहीं थी, जैसे हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने आदम से बनाया, आदम की पसली से बनाया, तो उनकी पैदाइश में किसी औरत का रोल नहीं था, वो मर्द से पैदा हुआ। और चौथा तरीका यह है कि सिर्फ औरत से पैदा किया, मर्द का उसमें कोई रोल नहीं था, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ कौन थी? बोलो। मरियम। बाप कौन थे? कोई बाप नहीं था, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। इसीलिए कुरान में जहां भी ईसा का नाम आता है, ईसा इब्ने मरियम कहा गया। दुनिया में किसी का भी नाम लेते तो बाप का नाम लेते हैं, मगर ईसा इकलौते हैं कि ईसा का जब भी नाम लिया जाता है तो ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम का बेटा कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई बाप नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह हैं। एक यहूदियों का गिरोह है। यहूदी क्या कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम वलदुज़ ज़िना है, हराम की औलाद है। हजरत मरियम ने अपने मंगेतर, जिनका नाम यूसुफ नज्जार था, यहूदी कहते हैं कि उन्होंने अपने मंगेतर के साथ शादी के पहले जिना किया था, और उसी जिना की पैदाइश थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नऊजुबिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दूसरा ख्याल ईसाइयों का है। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड है, अल्लाह के बेटे हैं। उनका बाप कौन है? अल्लाह है, गॉड है। और तीसरा गिरोह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का है। मुसलमान ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, और वो बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह को उनका बाप कहना बहुत बड़ी गुस्ताखी है, अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी। ईसा की माँ मरियम, इनको कुरान ने सिद्दीका कहा है, वो उम्मुहु सिद्दीका। ईसा की माँ सिद्दीका थी। सिद्दीका का मतलब समझते हैं? बहुत बहुत ज्यादा सच बोलने वाली, जैसे हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा जाता है। तो औरतों में कुरान में किसी और औरत को सिद्दीका नहीं कहा गया। यह हजरत मरियम की क्वालिटी है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को सिद्दीका कहा है। और यही नहीं, हजरत मरियम को तमाम ईमान वालों के लिए नमूना करार दिया गया। ईमान वालों से कहा गया कि तुम्हें अगर किसी को नमूना बनाना है तो मरियम को बना लो। व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, हमने ईमान वालों के लिए नमूना बनाया मरियम बिन्त इमरान को, इमरान की बेटी मरियम को। अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने अपनी आबरू की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। फनफखना फीहि मिन रूहिना, हमने जिब्रील के जरिए उसके अंदर रूह फूकी। वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही, और मरियम ने अपने रब की तमाम बातों की तस्दीक की। व कानत मिनल क़ानितीन, और मरियम अल्लाह तबारक व तआला की बहुत फरमाबरदार बंदी थी। मरियम का मकाम मालूम है आपको? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत, कमुला मिनर रिजाली कसीर वलम यकुमुल मिनन निसाई इल्ला आसियतु इम्रातु फिरौन व मरियम इब्नतु इमरान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मर्दों में बहुत सारे मर्द कामिल हुए, मगर औरतों में सिर्फ 2 औरतें कामिल हुई हैं। एक फिरौन की बीवी आसिया है और एक इमरान की बेटी मरियम है। इनका जो मकाम है वो किसी और औरत का मकाम नहीं। तो हम इस हजरत ईसा की सीरत आज आपके सामने बयान करें, लेकिन आइए हजरत ईसा की सीरत बयान करने के पहले उनकी माँ की थोड़ी सीरत बयान कर लेते हैं, हजरत मरियम की। हजरत मरियम के बाप का नाम क्या था? बोलो भाई, अभी कौन तकरीर करके गया? मौलाना इमरान साहब। और कुरान में एक सूरत है, उसका नाम क्या है? सूरे आले इमरान, इमरान की औलाद। ये जो इमरान थे बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे। उनकी बेटी हजरत मरियम, जब हजरत मरियम अपनी माँ के पेट में थी तो उनकी माँ ने एक दुआ की, इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा। याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है, जो मेरा बच्चा दुनिया में जन्म लेगा, जो आएगा, ऐ अल्लाह मैं नजर मानती हूँ, मैं मन्नत मानती हूँ कि मैं उस बच्चे को तेरी राह में वक्फ कर दूंगी, मैं उससे दुनिया का कोई काम नहीं लूंगी, तेरे दीन की राह में, तेरे रास्ते में लगा दूंगी। आज ऐसी औरतें हैं क्या जो अपने बच्चों को अल्लाह की राह में लगाने के लिए, अल्लाह की राह में वक्फ करने की नियत कर ले? आज बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माएं सपना देखती हैं, मेरा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, खूब पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। एक मरियम की माँ है, क्या मन्नत मान रही, क्या नजर मान रही? रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह मैं मन्नत मानती हूँ, मैं नजर मानती हूँ कि अपने बच्चे को तेरी राह में वक्फ कर दूंगी। फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह मैं ये मन्नत मान रही हूँ, इस मन्नत को तू कबूल फरमा ले। फलम्मा वज़अतहा, जब जन्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो लड़की पैदा हुई। क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहा अल्लाह मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो लड़की पैदा हो गई, इसको मैं कैसे तेरी राह में लगाऊंगी? लड़का होता तो तेरी राह में लगा देती, तो लड़की पैदा हो गई। वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, अल्लाह कहता है कि हमें भी पता है कि लड़की पैदा हुई। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ, अगर तुझे लड़का हो भी जाता तो उस लड़के को वो मकाम ना मिलता जो तेरी लड़की को मिलने वाला है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, अगर लड़का होता भी तो इस लड़की की तरह ना होता जो लड़की हम तुझे देने जा रहे हैं। लड़की अगर मरियम के जैसी बन जाए तो लाखों मर्दों और लाखों लड़कों से आला है मेरे भाई। शर्त यह है कि मरियम के जैसी बन जाए। लोग लड़की को कमजोर समझते हैं, औरत को कमजोर समझते हैं, लेकिन अगर वाकई में उसकी सही तरबियत की जाए तो एक लड़की वो काम कर सकती है जो लड़का नहीं कर सकता, बेटी वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। अब जब ये लड़की पैदा हुई, बाप का नाम क्या था? बोलो। इमरान। बहुत नेक आदमी थे। अब लड़की पैदा हुई, बाप मर चुके हैं, यतीम लड़की है। अब बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो राहिब थे, जो नेक लोग थे, वो झगड़ा करने लगे। वो कह रहा था मैं इसकी परवरिश करूंगा, वो कह रहा था मैं इसकी परवरिश करूंगा। सब झगड़ा कर रहे थे।
تو ایک کام کیا گیا کہ ایک کام کرو, سب کا نام لکھا جائے, پرچی ڈال دی جائے, جس کے نام کی پرچی آئے گی حضرت مریم کو اس کے حوالے کر دیا جائے, اس کی پرورش وہ کرے گی. کئی بار پرچی ڈالی گئی اور ہر بار پرچی کس کے نام کی نکلی؟ حضرت زکریا کے نام کی نکلی, جو حضرت مریم کے خالو تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا کے حوالے کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اس بچی کی پرورش کر رہے ہیں. حضرت زکریا خالو ہیں, خالو ہونے کی حیثیت سے پرورش کی ذمہ داری ان کو ملی ہے. اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت زکریا کا جب بھی نام آتا ہے قرآن میں محراب کا ذکر ضرور آتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی حضرت زکریا اتنے عبادت گزار تھے کہ جب ان کا نام قرآن میں آتا ہے تو محراب کا نام ضرور آتا ہے. یعنی آدمی اتنا نمازی بن جائے کہ لوگ پوچھے ارے وہ فلاں صاحب کہاں ملیں گے, تو جواب دیا جب مسجد میں ملیں گے. آدمی کو نماز سے ایسی محبت ہے. ابھی آپ نے نماز کی فضیلت تو تھوڑا تقریر سنی تھی مولانا عمران صاحب کی. نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز کی محبت پیدا کر لو. نماز کو ایسا اپنی عادت بنا لو کہ ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو لگے کہ ہاں کچھ مس ہو گیا, کچھ چھوٹ گیا, کچھ زندگی میں کوئی چیز کم ہو گئی. آدمی کھانا کھائے بغیر رہ سکتا ہے کیا؟ جتنا بھی بزی ہو جائے, 11 بجے رات کو اس کو یاد ارے کھانا نہیں کھایا, اس کا پیٹ کہے گا, اس کا بدن کہے گا نہیں کھانا نہیں ملا مجھ کو. نماز کی ایسی محبت پیدا کر لو, نماز کی ایسی طلب پیدا کر لو, نماز کو ایسی عادت بنا لو کہ تمہارا نام لیا جائے تو مسجد کا نام ساتھ میں لیا جائے. زکریا کا نام جب بھی آتا ہے تو محراب کا نام ضرور آتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت زکریا کا نام جب بھی آتا ہے محراب کا ذکر آتا ہے. بہت عبادت گزار تھے, بڑے نمازی تھے. اب یہ بچی کی پرورش کر رہے ہیں. بچی کچھ بڑی ہو گئی, 5 سال کی 8 سال کی ہو گئی. آتے ہیں باہر سے, دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیب کا موسم نہیں, سیب رکھا ہوا ہے. انار کا موسم نہیں, انار رکھا ہوا ہے. قیمتی کھانے رکھے ہوئے ہیں. تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ. مریم کہتی ہیں خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں وہابی لوگ کرامت نہیں مانتے, وہابی لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. آؤ ایک وہابی کے منہ سے کرامت سن لو. مریم کون ہے؟ اللہ کی نیک بندی ہیں اور آسمان سے پھل آ رہا ہے, یہ مریم کی کرامت ہے. ہم کرامت مانتے, قصہ کہانی نہیں مانتے. کرامت ثابت تو مانتے, مریم کی کرامت ہے, یہ آسمان سے پھل آ رہا ہے. زکریا پوچھتے بیٹی کہاں سے آیا؟ کہتی ہے خالو اللہ کی طرف سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے خالو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. حضرت زکریا کو محسوس ہوا کہ میری اس بھانجی کو اگر بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو اس بڈھے کو بے موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے, اولاد کی دعائیں کر رہے ہیں, اولاد نہیں مل رہی ہے. لیکن جب دیکھا کہ میری بھانجی کو آسمان سے پھل مل رہا ہے بے موسم کا, تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد مل سکتی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما, اور ان کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی. تو یہ عیسیٰ کی ماں ہے, ان کا نام مریم ہے. ان کو قرآن نے صدیقہ کہا. ان کا مقام بہت اونچا ہے. ان کا مقام کیا ہے؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین.